अरे इसके अंदर ये इसका ओवरव्यू है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी जो सीरीज लगती है, इसको आप कहीं भी घुमा सकते हैं। ये हम करते हैं नाश्ता, देखते हैं इसमें क्या है। ये सज्जाद भाई तो स्टार्ट हो चुका है। ऐसी रोड स्टेशन नहीं हूँ केक कभी खाऊँ ही चाय नहीं, जो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सर्दी है वो तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। से हमने एंट्री कर ली है अभी अंदर, और ये साथी आ रहे हैं। ये है कैंट स्टेशन और हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। अभी हम मालूमात करते हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। हम होटल के सामने आ रहे हैं, यहाँ से लेते हैं कुछ खाना। हम तो वैसे खाना घर से लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी खाना लेना है। यहाँ से करेंगे हम रोड क्रॉस और सामने एक रेस्टोरेंट है, देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना मिलता है। क्या है खाने में? आलू मटर है, दाल माश है, खोटा कलेजी है, कीमा है, मुर्गी है, निहारी है, दाल चना है। ठीक, मैं जो है पंहिंजी मुर्गी है, आलू मटर पालक है। ये क्या है? ये कीमा है बकरे का कीमा। और ये चिकन का सालन। क्या? देखो सालन है, इधर देखो सालन है। यहाँ पे हमें खाना देखा, लेकिन हम आगे भी देख रहे हैं इनके पास क्या है। कढ़ाई है और ये सारी चीज़ें बन रही है, अभी हम देखते हैं। और यहाँ बारबेक्यू है, अभी देखते हैं क्या हमें पसंद आता है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं दोस्तों। दाल बिरयानी सब कुछ यहाँ पे चिकन टिक्का वगैरह रखे हुए हैं। कितना है मटन का? क्या रेट है? मटर की 160 रुपये की प्लेट है, सिंगल है। कितनी? सिंगल 160 रुपये की। 160। अच्छा, अभी हमें दिखाओगे कि वज़न कितना आता है प्लेट में, तो हम अंदाज़ा लगा लें। क्यों हम नहीं, हम पार्सल लेंगे। दोस्तों अभी हम पटड़ी पे बैठे हुए हैं। ये सामने पटड़ी है, ये सामने हमारे खाने लगे हुए हैं। इधर साग है, रायता, और ये आ गया अपना कीमू, दाल, दही, ये सारी चीज़ें आ गई। और तो कुछ साथी खाना खा रहे हैं और हम खा रहे हैं, और हमारी गाड़ी, और ये है ग्रीन लाइन के साथ हम खड़े हैं। रियान साहब भी खड़ा है। ये ऐसी बिज़नेस कोचेस गुजर रहे हैं। इस वक्त हम कराची कैंट स्टेशन में खड़े हैं। ये बिज़नेस क्लास है, और हमारा जो इकोनॉमी क्लास में हमने जो टिकटें कराई है, तो वो हमारा ये कोच गुजर चुका है, वो बहुत आगे जाके लगा है। तो हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से गाड़ी बैठेंगे। गाड़ी आ चुकी है ट्रेन पर, और अब हम चलते हैं सीधा ग्रीन लाइन की तरफ। ये है हमारा कोच, 4 नंबर कोच ये है, और हम इस वक्त ग्रीन लाइन के गेट पे बिल्कुल खड़े हैं। साथी हमारे अभी हमारे साथी गाड़ी में सवार हो रहे हैं। ये सज्जाद भाई चढ़ रहा है ग्रीन लाइन में। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। चलो अपनी सीट देखते हैं। हमारी सीट नंबर 37 से स्टार्ट हो रही है। हम 10 बंदे हैं। ये सबसे लग्जरी और सबसे महंगी ट्रेन है ग्रीन लाइन। इसके इकोनॉमी क्लास नंबर 4 में हमने सफ़र स्टार्ट किया है अपना। ये ग्रीन लाइन का सबसे लग्जरी रूम, ऐसी पार्लर। इसके अंदर ये इसका ओवरव्यू है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सारी जो सीरीज़ लगती है, इसको आप कहीं भी घुमा सकते हैं। ये एसी पार्लर है, उसके बाद एसी बिज़नेस और लोअर एसी। क्योंकि हम ऐसे खड़ी ट्रेन में इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे वगैरह हैं, इस वजह से हम खड़ी ट्रेन में ही इसको आपको रिव्यू करा रहे हैं। तो ये एक कंफर्टेबल सीट है,
और ये इस पे हर जॉर्नर सीट के साथ एक लगी हुई है LCD लगी हुई है। इसमें एक ये ट्रे लगा हुआ है जिस पे आप बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। जिस तरह जहाज़ में एक सिस्टम होता है इसी तरह से एक ये सिस्टम है। ये मेरे साथी मेरे साथ आए हुए हैं इसको विज़िट करने। तो अभी हम आगे चलते हैं बिज़नेस क्लास, AC बिज़नेस, फिर AC लोअर और उसके बाद इकोनॉमी क्लास में। ये ट्रेन का सबसे समझो महंगा और सबसे बेहतरीन क्लास था AC पार्लर, और ये है AC बिज़नेस। इसमें हर एक कंपार्टमेंट अलग से होता है। इसमें ये कंपार्टमेंट B है, इसके अंदर 1 2 3 6 इसमें बर्थ होते हैं। और इसी तरह से ये C ब्लॉक आ गया और ये पूरा बंद होता है एक केबिन की तरह। ये जिस तरह से एक आपको रिव्यू कराते हैं, ये देखो, ये एक ऊपर बर्थ है, एक मिडल में और एक नीचे लोअर, और इसका ये आपके सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ इनको जो तकिए वगैरह दिए जाते हैं। इसमें AC बिल्कुल चल रही है इस वक्त भी, ऊपर फ़ैन लगा हुआ है AC का, और ये फ़ैन लगा हुआ है इस वक्त AC चल रही है। और इसमें LCD वगैरह दी गई है। ये है एक 6 पैसेंजर कैबिन, और इसका ये अगर आपको अंदर बैठते हैं तो ये इसको डोर आप लॉक कर दोगे। ये अभी ये ऐसे बंद करके आप अलग से बैठ सकते हो। एक अच्छी सी हमें अपॉर्चुनिटी मिली है ग्रीन लाइन के अंदर। ये मोबाइल चार्जिंग, माशाल्लाह ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये दूसरे जो ट्रेन में नहीं होता है। ये बहुत अच्छे अपार्टमेंट है। ये हमारे बर्थ हैं और नंबर भी बिल्कुल एक्यूरेट लिखे होते हैं। वैसे दूसरी ट्रेन में चढ़ोगे तो वो पेन से लिखे हुए होंगे, और इसका जो बाहर डब्बे का जो नंबर था वो भी बिल्कुल एक अच्छी तरह से दिखाई दे रहा था। ये बैठे हुए हैं जुल्फ़कार अमीन और ये मोहम्मद अमीन और ये यासीन अमीन, और यहाँ पर आगे हमारे सज्जाद भाई, और यहाँ पे आगे ऊपर रियान हैदर साहब। और अभी मैं भी मोबाइल लगाने जा रहा हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि चार्जिंग बिल्कुल हो चुकी है पतली। अभी हमारी ट्रेन जो चल पड़ी है कराची कैंट स्टेशन से लाहौर की तरफ। ये अभी हम कैंट स्टेशन को छोड़ रहे हैं। अरे यार, ये पता नहीं था कि शीशा गंदा है, नहीं तो मैं पहले उतर के शीशा साफ करके आता। लेकिन चलो ठीक है। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम कराची, बाय बाय कराची, बाय बाय कराची। अभी हम कराची कैंट स्टेशन को छोड़ रहे हैं और निकल रहे हैं लाहौर की जानिब। और ये ट्रेन सुबह 7 बजे पहुँचेगी रोड़ी जंक्शन पे, और वहीं से हमारा जो आगा होगा। और ये सारे लोग अपने प्यारों को करने आए हैं सी ऑफ। रियान वही ऊपर बैठा, और कोई एक पैसेंजर नीचे रह गया है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि किसी भी आप कोच में बैठ जाएं, लेकिन लग रहे वो चढ़ जाए, क्योंकि अभी इसकी आस्ते आस्ते स्पीड बढ़ रही है। तो अभी देखते हैं, अगर नींद आ जाती है हमें तो हम वैसे, क्योंकि अगली जो इसकी स्टेशन होगी ग्रीन लाइन की वो होगी हैदराबाद। इसकी बहुत कम स्टेशन है, यहाँ से कराची से लाहौर तक बीच में सिर्फ 4 इनकी स्टेशन आएंगी। एक आएगी हैदराबाद, और उसके बाद रोड़ी आएगी जो उसका टेक्निकल हॉल्ट है, और उसके बाद आएगी बावलपुर, उसके बाद खानेवाल और लाहौर। तो अगर हैदराबाद तो तकरीबन 1 बजे पहुँचेगी, इसलिए हम शायद सो जाएं, तो इंशाल्लाह सीधा हम मिलेंगे। अगर रास्ते में आँख खुल गई तो आपको हम दिखाएंगे हैदराबाद भी। अगर आँख ना खुली तो आप समझो कि नाराज़ नहीं होइएगा, क्योंकि हमें जो ना रोड़ी में इंशाल्लाह आपको दिखाने का मौका मिलेगा। कुछ साथी हमारे सोने की तैयारी में है। रियान साहब सो चुका। अबे बत्ती जल गई, कितनी रोशनी अच्छी हो गई, सारी बत्तियां जल गई। और ये यासीन साहब, और ये है अपना अमीन, और ये सजाद भाई फ़ोन पे लगे हुए इसी वक्त भी। और अच्छा, इस वक्त हमें AC की जो ना वो मज़ा, AC का मज़ा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारे दोस्त लोग कह रहे हैं कि हम 7 पिएंगे, और हम 7 पीने जा रहे हैं। क्यों भाई 7 क्यों पियोगे? पेट में बहुत दर्द है और बात भी बहुत छोड़ी है।
अभी हम कराची को छोड़ चुके हैं, अभी गगर फाटक वगैरह सारे छोड़ चुके हैं। अभी चाय पियेंगे और बोतल पियेंगे, हम भी बोतल भी पियेंगे और चाय भी पियेंगे, दोनों का मज़ा हम लेंगे, क्योंकि इसमें सोचा हुआ है कि 50-50 करेंगे हम। और उसके बाद चाचा का व्यू, चाचा मेरा भाई चाचा है, केड़ो चाचा बोलते ही चाचू है मुझे, वो केड़ो चाचा मुझे मामू बोलते ही चाचू है, तुम्हें चाचू बोलते हैं, उसको मामू ही बोलते हैं। अच्छा न चाचा का व्यूज कितने गाली के दोस्त के चुपड़ाई अच्छा सोचिल बेरा कितने बर्त गाली के कितने अटकाई अच्छा क्योंकि हेरा पैसा नहीं बुराई है नो मामा जाजो चीते जी चेतो तो जो तो मानी सुबह में कुछ कोन मिलनी लाहौरा में कुछ कोन मिलनो मामी ने यो बात यार मार का कुछ कोन मिलनो मामा मेरे यो बात चिल लाहौरा में कुछ अरे टूटने लगा मैं भाई से व्यूज ले ले। भाई आपको ये कैसा सफर लग रहा है ट्रेन का, ग्रीन लाइन का खास तौर पे? अच्छा, और आपने इमरजेंसी में जो है सीट बुक कर ली, जो आज ही आखिरी थी वही थी, ठीक है बस। मामा भी जोड़े रात हो गा दो नहीं हो तो जो मामा पटा कुछ करे मुझे पटाड़ा खोलेंगे। हम उठ चुके हैं अभी ट्रेन में, जो अज़ान हो रही है और ये ठंडी चीज़ें ट्रेन में अज़ान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है। ये इरफान भाई खड़ा है और अभी 9 मिनट में हम रोड पहुँचने वाले हैं। अभी हम चलते हैं वाशरूम के अंदर, ये जेंट्स वाशरूम। क्वालिटी अच्छा ही है क्योंकि मेरा धोने से कम आया था, लाइटिंग भी अच्छी है माशाल्लाह। तो यहाँ पे पानी वगैरह सब सही आ रही है, तो साबुन वगैरह भी रखा हुआ है, अच्छी केबिन की तरह बना हुआ है, पर तमाम बेहतरीन। चलो अभी जल्दी से करते हैं फेस वॉश और उसके बाद रोहड़ी स्टेशन पहुँचने के बाद से पियेंगे अच्छी सी ची टी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेन का नाश्ता है वो थोड़ा देर से आने वाला है, इससे पहले हम चाय वगैरह पी लेंगे। गुड मॉर्निंग बॉयज़, अभी ये हमारे शहजादे उठ चुके हैं और इस तरफ इसकी तो आंखें नहीं खुल रही, देखो मामी इसको आओ लोहरी सुनाओ, दोबारा सुनाओ। तो अभी हम फ्रेश होके आ गए क्योंकि नाश्ता तो आने वाला है लेट, इससे पहले हम कर लेंगे रोहड़ी पे हल्का सा नाश्ता, चाय और बिस्किट वगैरह खा लेंगे और उसके साथ क्योंकि इनका जो नाश्ता आएगा उसकी तो चाय जो होगी ना वो स्पेशल दूध पत्ती होगी, तो इसलिए हम अच्छा हो गया, आप फ्री भी लेंगे वहाँ पे। ये मुल्ला बख्श ये रात को आधी रात को नहाया था, अच्छा हुआ कि इसमें पानी था ट्रेन में। मुझे तो दर्द है, बीते जाम कम लाइला तो बस ये भाई 3 बजे दोस्तों हम इसी ट्रेन से उतरे हैं अभी रोहड़ी स्टेशन पर और हमने सोचा कि हम यहाँ से चाय वगैरह पी लें। ये सामने में एक ट्रेन खड़ी है, ये अप कर रही है लाहौर के लिए, और इस तरफ हम भी आए हैं 4 नंबर हमारा जो डब्बा था 80 से, और अभी हम जा रहे हैं लाहौर के जानब। ये सजाद भाई हमारे साथ है और रियान साहब हुए हुए, हमने कहा कि चाय वगैरह पी लें, देखते हैं आगे कहीं पे चाय हमें अच्छी मिल जाए। हाँ सजादा चाहिए, यहीं से हम कोई अच्छी सी चाय वगैरह ले लेते हैं, देखते हैं कि चाय है। अच्छा 1 मिनट, कौन सी है? दूध वाली है? दूध पत्ती चाय कितने की एक चाय? कितने की? 50 रुपये। अच्छा आप ऐसा करें कि 2 चाय लगा लें और बाकी बंदे आ रहे हैं, सही है। तो हम अभी खड़े हैं यहाँ पे रोहड़ी स्टेशन पर और यहाँ पे 25 मिनट के इस पर, क्योंकि ये इनका टेक्निकल हॉट है और हम यहाँ से चाय वगैरह ले रहे हैं, बिस्किट वगैरह, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं।
भाई हमें अच्छी तरह से केक वगैरह दे रहा है और हमने तो चाय ले ली है रियान साहब के लिए। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन ये हमारे सामने ही खड़ी है और हम नीचे बैठे गए हैं तो नीचे पे ये हमारे बेंच वगैरह लगे हुए हैं, ये साथी हमारे साथ में और मोलाबक भाई, और ये हमने चाय वगैरह रखी हुई है। रियान साहब अंदर नाश्ता कर रहा है, हम ये अपनी तरफ से करें, अभी ट्रेन में भी आने वाला है लेकिन पता नहीं वो कौन सा हो, लेकिन हम अपनी तरफ से अपना नाश्ता हल्का फुल्का कर रहे हैं। सुबह हो चुकी है, अभी हमें रोड स्टेशन पे 1 घंटा ट्रेन हमारी पहुँची लेट, लेकिन ये आगे जाके टाइम कवर कर लेगी। चलो अभी जल्दी जल्दी से फटाफट से नाश्ता करते हैं और ट्रेन में बाकी जो कि 5 मिनट रह गए हैं इनके टाइम में, तो उसके बाद ट्रेन जैसे ही चल पड़ेगी तो हम उसमें बाद से चढ़ जाएंगे। बुधाया रोडी स्टेशन ऐसी रोडी स्टेशन है, यूँ केक पे खाऊँ ही चाय। शेहजाद भाई अभी देख रहे हो हम ये केक वगैरह खा रहे हैं, ये है रोडी जंक्शन। आपने कहा था कि हम रोडी पे इकट्ठे खाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे। ये मौलाबक बैठा हुआ है, ये हमारे साथ चाय है, सजाद बैठा हुआ है, ये सजाद, और यहाँ रहमान बैठा हुआ है और इरफान वहाँ नमाज़ पढ़ रहा है। ये हमारी ग्रीन लाइन खड़ी है हमारे सामने, हम अपनी ही बोगी के सामने बैठे हुए हैं और अभी हम नाश्ता करें। देखो ये अच्छे अच्छे ताज़े ताज़े केक खा रहे हैं और ठंडक की नहीं, बिल्कुल सुकून लगा हुआ है। ऐसा ही हम सुबह उठे थे इस वजह से शाल वगैरह ली हुई है, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं पड़ रही। शेहजाद भाई अभी देखो ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं उतर के या नीचे बैठ के चाय पी रहा हूँ। मौलाबख्श आप इस वक्त रोडी जंक्शन पर बैठे हुए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, सर्दी है या नहीं है? नहीं, जो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सर्दी है वो तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है। अच्छा अमन भाई चाय कितने की मिली? चाय पूरा ये डोज जो है ना 100 रुपये का डोज है, इसमें 2 आपको केक मिले, एक चाय 100 रुपये का डोज मिला है। चाय कैसी लग रही है आपको? चाय अच्छी है, अच्छा गुजारा है, सफ़र के हवाले से सही है। अच्छा आप नमाज किस तरफ मुंह करके पढ़ रहे थे? मेरे ख्याल में आप दखन की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा पता नहीं था सफ़र में। अच्छा जहाँ भी दिल का वहाँ पढ़ ली। अच्छा आपको नींद आई अच्छी तरह से, जिस तरह से आप कश्ती में सोए हुए थे? अच्छा अच्छा हमारे दोस्त ये हम पे नाश्ता कर रहे हैं, बाकी जो दोस्त अंदर बैठे हुए, तो अभी हम भी चलते हैं रेल के अंदर, क्योंकि अभी टाइम तो है वैसे, लेकिन हम जो ना कहते हैं कि अभी बैठ जाएं। और रेहान साहब जो ना वो सोया हुआ था, उसको मैं चाय तो देकर आया हूँ लेकिन वो सोया हुआ था, तो अभी हम चलते हैं सीधा सीधा रेल के अंदर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रोडी स्टेशन को, अभी हमारी ट्रेन चल चुकी है रोडी स्टेशन से लाहौर की जानिब, और ये है इसके बेहतरीन कप, और ये एक और ट्रेन आके लगी है, ये भी अप है, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, हम देख लेते हैं कौन सी ट्रेन है। अभी हम रोडी जंक्शन को छोड़ रहे हैं, ये मामू अमीन बैठे हुए सिंधी टोपी के साथ। लाइक करो, फॉलो करो चैनल के, हाँ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाण तव्हां घुमण लाइ सफ़र लाइ पंहिंजे बच्चनि खे पंहिंजे ओड़े पाड़े वारनि खे वठी निकिरो, सफ़र कयो त तव्हांखे ख़बर पवे कि सफ़र में पाकिस्तान के अंदर कहिड़ियूं कहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि असांजी। बिल्कुल, और यहाँ पे सर्दी भी बहुत कम है, क्योंकि हमने जैसे अंदाज़ा हमारा था कि सर्दी ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे सर्दी ना होने के बराबर है। और ये हमारे साथी पूरे बैठे हुए हैं, लेकिन एक हमें पाकिस्तान रेलवे से शिकायत है, ख़ास तौर पे इसके जो है वो एक पुलिस वाला आया था, मतीन नाम था उसका, जो कराची से चढ़ा था इस गाड़ी के अंदर, पता नहीं कहाँ उतरा, हैदराबाद में शायद। उसने हमारे साथ आगे बदतमीज़ी की और उसने हमें यह कहना शुरू कर दिया कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं कि आप वीडियो नहीं पढ़ सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते, जबकि हज़ारों वीडियो पड़े हुए हैं जैसे यूट्यूब पे। और ये तो एक ट्रेन है, गाड़ी है जिसमें हम अपने कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, लेकिन जो पब्लिक प्लेस से होती है, जिस तरह पिकनिक पॉइंट होते हैं, वहाँ पे वीडियो बनते हैं। और या ये नहीं कि या तो हम सिर्फ नेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन जो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग होती है वहाँ पर भी वीडियो के अलाउ वो वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। नाश्ता आ चुका है हमारा, ये ग्रीन लाइन का नाश्ता, एक ऊपर ग्रीन लाइन का नाश्ता आ चुका है हमारे सामने। नाश्ता देखते हैं इसमें क्या है। ये अभी चाय भी आएगी ना भाई? चाय आएगी ना? चाय भी आएगी। हाँ तो चाय हमें नाश्ते के साथ मिल जाती, अच्छा हो जाता।
इतने पूजन जी कौन हाँ जी रियान पराठो नाश्तो मिलियो तो के बच्चे में आनी चाहिए तो रूल ट्राई कर। ये सज्जाद भाई भी रोल बना के नाश्ता कर रहा है और मैं भी रोल बना के नाश्ता कर रहा हूँ। लेकिन नाश्ते में इन लोगों ने हमें ना ठग लिया है, एक पराठा आधा अंडे का। ऐसे बेहतर है हमें पैसे वापस दे दें, हम खुद अपना नाश्ता करेंगे। रियान ने भी रोल बना लिया है। ये होता है नाश्ता, अभी चाय आएगी उसके बाद ये देंगे बुर्श वगैरह। ये उल्टा सिस्टम है। ये रहमान बाबा डाउन, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। टाइम हुआ है 7:55 और ये रहमान बाबा डाउन है और हम ग्रीन लाइन में अभी पहुंचने वाले हैं। गोटी ये सुबह के मनाजर हैं ट्रेन के। अभी इस वक्त हम ग्रीन लाइन में सफ़र कर रहे हैं जो अभी क्रॉस कर चुकी है डेहरकी को और अनकरीब हम पंजाब के हदूद में दाखिल होने जा रहे हैं। क्या सुबह के हसीन दिलकश मनाजर हैं। खेतों के बीचों बीच हमारी ट्रेन चलती जा रही है। ये है गंदम की खेत और इस वक्त हम दाखिल होने जा रहे हैं पंजाब के हदूद में। सादिकाबाद के करीब पहुंच चुके हैं और ये आप सूरज को देख सकते हैं कि किस तरह से वो धुंधला सा दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है। और ये तो फॉग जो है ये तो वैसे भी सुबह के टाइम पे हमारे पास भी होती है। तो हमारे साथी है वहाँ अमीन लाइव चला रहा है और सारे दोस्त बैठे हुए हैं। सुबह का माहौल है, बहुत अच्छे नज़ारे हैं। हमें बहुत होने वाले हैं इंशाल्लाह। आपको हम सफ़र से से चले जाएंगे। और यासीन को अभी ठंड लग रही है इसलिए मुझे खिड़की करनी पड़ेगी बंद। बारी बंद करो ना तो सही है। हमने क्रॉस किया है सादिकाबाद स्टेशन को और यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती है क्योंकि हमारी ट्रेन जाके रुकेगी सीधा बावलपुर में। तो ये है सादिकाबाद जंक्शन। हम सादिकाबाद को क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त हम पंजाब में दाखिल हो चुके हैं। ये है बॉर्डर पंजाब और सिंध का। ये चाय आ चुकी है ट्रेन की। रियान तो स्टार्ट हो चुका है और ये यासीन भाई भी चाय पी रहा है, गर्म है और जल भी गया था। यहाँ पे चाय गिर गई थी अभी ट्रेन में और हमें चाय ने जला दिया, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। गाइस इस वक्त हम पहुंचे हैं समरसता और ये हमारी ट्रेन लाइव जो आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में हम बस बावलपुर पहुंचने वाले हैं। 2 मिनट का वहाँ पे स्टे, उसके बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ेगी मंजिल की तरफ खानेवाल। और खानेवाल में हमें मिलेगा खाना। ये रियान साहब खड़े हैं और इरफान पता नहीं सुबह से फ़ोन पे लगे हुए हैं और मामू अमीन भी फ़ोन पे बात कर रहा है। इधर बैठे हुए हैं जुल्फ़कार अमीन और ये यासीन अमीन। इसकी अभी धुलाई नहीं हुई है लेकिन लाहौर में पहुंचेंगे। लगता है कि इसकी ना अच्छी तरह से पिटाई होने वाली है। आपको याद है पहले आपके ऊपर ना ऐसे मामू बरस पड़ा था। हाँ बरस पड़ा था, ऐसे लत मुका किया था कि तुम्हारे मेरे को लट्टन निकल रही थी, है ना।
लेकिन आज हमारे साथ ये ट्रेन वालों ने धोखा किया है, बड़ा धोखा किया। उन्होंने नाश्ते के बाद हमने देनी थी एक किट जिसके अंदर कंघा था और शेविंग जो के लिए रेजर था और क्या था और टूथपेस्ट वगैरह, लेकिन आज उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि ये नहीं मिलेगा। तो ये हमारे साथ धोखा हुआ है। इतनी बड़ी कीमत भी नहीं उनकी, 100 रुपये का सिर्फ सामान था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया हमें। चलो कोई नहीं, हम आगे से अपना खुद जाके ले लेंगे। ये लड़ पड़े। अभी हम पहुँचे हैं बावलपुर स्टेशन पर। यहाँ पे ट्रेन रुक रही है। ये है बावलपुर स्टेशन। यहाँ पे रुकेगी सिर्फ 2 मिनट के लिए ट्रेन। तो हम थोड़ा सा नीचे उतर के आपके लिए एक शॉट ले लेंगे। ये है ग्रीन लाइन, ये देखते हैं किस तरह से आ रही है। सिर्फ 2 मिनट रुकेगी। हाँ नीचे उतरो। स्टाइल आ रहा। ये हमारे दोस्त उतर रहे हैं। अब तुम उतर जाओ, अब तुम उतर जाओ। सजाद उतर गया। अभी हम उतर गए हैं बावलपुर जंक्शन पर। वो आएगी जगह जो है ना खुदार बहुत ड्रामे वाली, हाँ ऊपर जाओ फिर आएगा। हाँ ठीक है। तो अभी हम उतर चुके हैं बावलपुर स्टेशन पर और हम नीचे ऊपर थोड़ा जाते हैं फ्लाईओवर पर, क्योंकि ये सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टे इनका लाहौर में, बावलपुर में। ये है बावलपुर नवाबों का शहर। और मौला बख्श भाई आ रहे हैं। मौला बख्श भाई हम खड़े हैं अपनी ट्रेन के साथ और यहाँ पे लड़के तस्वीरें वगैरह निकलवा रहे हैं। यह है बावलपुर स्टेशन जो नवाबों का शहर है और हसीनाओं का शहर भी। आगे आएगी नवाब साहब की अपनी पर्सनल स्टेशन, जहाँ से वो नवाब साहब ट्रेन में बैठते थे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये है नवाब बावल खान साहब की स्टेशन, यहाँ पे वो खुद यहाँ से बैठता था ट्रेन के अंदर। यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक यहाँ पे बहुत बड़ा ज़ू है। ये पाकिस्तान का 3rd नंबर पे जो ना बड़ा ज़ू वो यहीं पर है। ये आलू, प्याज, गोभी, पालक, ये सारी समझो कि फसलें यहाँ पर हैं। देखा हम इस वक्त उतरे हैं खानेवाल रेलवे जंक्शन पर। यहाँ पर इसका टेक्निकल हॉट है और यहाँ पर रुकेगी 20 मिनट के लिए ट्रेन। और यहाँ पर हम रुके हैं। रियान भी मेरे साथ नीचे उतरा है। चलो रियान को कुछ खिलाना है, बुलाना है। और उतरे हैं। ये देखो आवाज़, दूध वाला पी लो, दूध वाला पी लो। चलो आगे हम चलते हैं और यहाँ पे हमें देखते हैं कोई चीज़। यहाँ पे सर्दी है, पकोड़े भी हैं, हलवा पूड़ी भी है। यहाँ पर हम रुके हैं और पकोड़े, गरम पकोड़े। हाँ हलवा पूड़ी कितने की? 50 रुपये देना है। पकौड़ा घने ज़्यादा ने, घने ज़्यादा ने। सही है।
न बस सही है आऊँ वठां 100 न खां अच्छा 50 से पकौड़े देना और एक हलवा पूड़ी देना 50 रही। और यहाँ पे रियान ने फरमाइश की है हलवा पूड़ी की और पकौड़े की। और आगे चाय भी पियोगे? चाय भी लेते हैं, ठीक है। फिर हम रहे हलवा पूड़ी और पकौड़े, नान पकौड़े रोटी वाले, गरम पकौड़े वाले। भाई के पास से हम चाय देखते हैं कहीं चाय चाय कितने की भाईजान? 150 रुपये लगेगा। ये चाय बन रही है, देखिए कितने की चाय भाई? एक लगाना अच्छा वाला अंडा। अच्छा एक ऐसा करना कि 2 अंडे देना, चाय कितनी आ रही है ना? 2 अंडे देना और एक चाय देना। जंगल खा लो, क्या क्या पड़े, चाय भी पड़ी, पैसे दे दो। ठीक है जी, 2 अंडे देना। 320 इनके फरमाइश पे हमने लिया है 2 लिए उबले हुए अंडे, हलवा पूरी, पकोड़े और चाय। ये हम खाएंगे पीएंगे, थोड़ी मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और क्या। ये खानेवाल रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन रुकती है 20 मिनट के लिए। बाकी साथी मेरे वो भी नीचे हैं। रायता 10 है। एक और देना हमारा। या गया रायता। अभी रायता आ गया, अभी खाना आने वाला है। ये है ग्रीन लाइन के मजे। हमारे पास आ चुका है रायता हमारे लिए और उसके बाद आएगा खाना और हम उसको करेंगे तनावुल। अभी लड़के ना वो रायते का मजा ले रहे हैं। क्या खाना, ये खाना बांट रहे हैं और ये शहजादे तैयार बैठे हुए हैं। इस पे बिल्कुल ग्रीन लाइन का जो ना वो स्लोगन लगा हुआ है। और ये आ गया हमारा खाना ग्रीन लाइन की तरफ से। अञा हिकिड़ो मुंहिंजो हूंदो वधीक जेको आहे उहो सजा तरी हा हूंदो ही रख ते थोरो फिलहाल असीं अच्छा 1 मिनट। ये है ग्रीन लाइन का स्लोगन है और यहाँ से हमने इसको ओपन किया है, ठीक है। ये इस पर कुछ इनके जो मेन रेलवे स्टेशन हैं कराची और लाहौर, रावलपिंडी, इसके तस्वीरें भी हैं। और इसमें खाने में क्या है, एक तो लगता है दाल है और मुर्गी है और एक गुलाब जामुन है, टिश्यू पेपर है और साथ में 1 या 2 नान पे हैं। चलो अभी हम खाना शुरू करते हैं। सज्जाद भाई तो स्टार्ट हो चुका है, अभी हम भी स्टार्ट करते हैं। खराब हो गए रख बस को सजा पानी के। हां या नहीं आज न मते आती आई हूं। ये आ गया गुलाब जामुन, अभी हम इसको लास्ट में खा रहे हैं। अभी खा दें लंच कर लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये है मौजें ग्रीन लाइन की, मौजें ही मौजें। ये ऊपर रास्ता है ऑरेंज लाइन का और मैं इस वक्त इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ग्रीन लाइन से। हम पहुँच चुके हैं लाहौर जंक्शन पर और अभी हमारी ट्रेन बस रुकने वाली है, हम उतरेंगे यहाँ पर। ये लाहौर जंक्शन और ये हमारे ऊपर से जो पुल गुजर रही है, ये रास्ता है ऑरेंज लाइन का।
दोस्तों अभी हम ग्रीन लाइन से नीचे उतर चुके हैं, लेकिन ये देखो कितनी बड़ी जलालत है। कहाँ ट्रेन खड़ी कर दी है, लोगों को उतरने में कितनी परेशानी हो रही है। जितनी अच्छी ट्रेन और उतनी गंदी सर्विस। ये देखो कहाँ पे उतार दिया है लोगों को। ये लोग परेशान हो रहे हैं। ये हमारा ओवरऑल, लेकिन ये देखो कितने लोग परेशानी के से उतर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं और ख़वातीन वगैरह। ये कहाँ पे खड़ी कर दी है और यहाँ चढ़ने में कितनी मुश्किल हो रही है। ये देखो तो साथियों, ये है लाहौर जंक्शन और यहाँ पे हम उतर चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में। हमारी गाड़ी आगे खड़ी है तो उसमें हम बैठेंगे और सीधा हम जाएंगे होटल की तरफ। तो हम ढूंढते हैं कोई अच्छी सी होटल। ये पुराने दौर के ज़माने की बनी हुई है, अंग्रेज़ों ज़माने के उसी टाइप के ये गुंबद वगैरह बने हुए हैं, जिस तरह से शाही किला वगैरह बना हुआ होता है। तो इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर लाहौर जंक्शन पे। ये सामने जंक्शन की बिल्डिंग है। अंदर रश ज़्यादा था और मेरे साथ बच्चा था, उसको मैं पकड़ के ला रहा था। इस वजह से मैं ये नहीं आपको अंदर स्टेशन के माहौल दिखा पाया, लेकिन ये मैं वापसी में आपको दूसरे ब्लॉग में दिखा दूँगा। ये हमने कैरी कराई है क्योंकि हमें ज़्यादा बंदे, तो हमने ये गाड़ी कर ली है। गाइस देखो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में बकरों की तरह और सज्जाद भाई अकेला ही आगे काफ़ी है, लेकिन फिर भी हमने इसके साथ जुल्फ़कार को ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया है। ये सामान सारा लोड कर लिया। अभी जा रहे हैं हम होटल की तरफ। देखते हैं कोई अच्छी सी होटल मिल जाए, लेकिन वो रेंजेबल भी हो। दोस्तों इस वक्त हमने चेक इन कर लिया है शाहताज होटल में। ये बेस्ट एक होटल है और इसका ये कार्ड है। हमने रूम इसका जो बुक कर लिया है। अभी आपको हम रूम का रिव्यू भी कराएंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रूम है और कंफर्टेबल। ये रियान इधर साहब सामने खड़े हैं और ये लिफ्ट है इसकी ऊपर। आपको हम रूम भी दिखाएँगे। और ये लॉबी है और यहाँ पे हमारे दोस्त वो अंदर आ रहे हैं। अच्छा अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में। अभी तुम नहीं जाते लिफ्ट में अच्छा चलो ठीक है। ये मेरे साथी जा रहे हैं लिफ्ट में ऊपर। मैं जाऊंगा बाद में क्योंकि ये कह रहा है कि बाद में चला। सजाद को डर लग रहा है बाद में। चलो ये भाई हमें छोड़ने आया था, बड़ी मेहरबानी भाई की। इस वक्त हम लिफ्ट में खड़े हैं और जा रहे हैं अपने रूम में। ये है हमारा रूम। इसमें बहुत अच्छा इंटीरियर है। सामने बेड लगा हुआ है और अभी हम पहुँच गए हैं। अब किचन वाशरूम भी अच्छा ही है। हम आपको वाशरूम का भी रिव्यू करा देते हैं। ये है वाशरूम, इसमें कमोड भी है और पानी वगैरह सब ओके है। तो अभी अच्छा हमें अच्छा रूम मिला है। एक रेस्टोरेंट का किसी ने बताया अच्छा कोई रेस्टोरेंट है, हम जाते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं कि कैसा है उनके खाने का स्वाद। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अभी हम सीधा मिलते हैं रेस्टोरेंट पर। ना मंगवाया है कलेजी और अंडा घोटाला। ये लड़के बैठे हुए हैं। भूख तो तेज़ लगी है, सर्दी भी अभी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की आ रही है। तो अभी हम खाना खा के बाद जाते हैं अपने रूम पर। दोस्तों हम खाना वगैरह खा के पहुंच चुके हैं रूम पे और हम क्लोज करें अपने ब्लॉग को। हमें दीजिएगा इजाज़त। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छा सा कमेंट देकर आगे शेयर कर दें। कुछ कमी पेशियाँ रही थी, कुछ शिकायत भी सफ़र में थी, लेकिन ओवरऑल सफ़र बहुत अच्छा रहा। ग्रीन लाइन का भी बहुत अच्छा मज़े से हम सफ़र का मज़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हुए सफ़र का मज़ा उठाते आ रहे थे। और इस वक्त होटल में भी एक अच्छा हमें रूम मिल चुका है और अच्छा तरीके से हमने खाना खाया। अभी हम करते हैं आराम। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक दूसरे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।